दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने किया दुर्ग रेलवे का निरीक्षण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने आज दुर्ग रेलवे स्टेशन का लगभग 3 घंटे तक निरीक्षण किया। उनके साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस निरीक्षण के दौरान जीएम ने स्टेशन परिसर के हर पहलू की बारीकी से जांच की और कई खामियों को चिन्हित करते हुए उन्हें जल्द सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने डे टू डे मेंटेनेंस, यात्री सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की। साथ ही दुर्ग से जुड़ने वाली 4th रेलवे लाइन पर भी चर्चा की और जो ट्रैफिक लोड कम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में रायपुर में हुई रेल दुर्घटना का जिक्र करते हुए जीएम ने कहा कि पूरी जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। दुर्ग समेत पूरे क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है, यहाँ पे जो हमारे डे टू डे के जो मेंटेनेंस कार्य हो रहे हैं और जो संरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको हमारे कर्मचारी किस तरह से कर रहे हैं, अधिकारी जो यहाँ के लोकल हैं वो किस तरह से पालन कर रहे हैं, उसका एक ऑडिट करना था। और जो हमारे पैसेंजर्स से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं या हमारे जो बाकी गुड्स कस्टमर से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उनका आकलन करना और उसमें जिस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका आकलन करना, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। तमाम कुछ महिलाएं भी आपसे मिलने आई थी, क्या कारण था मिलने का? महिलाएं हमारी रेलवे कॉलोनी में जो हमारे रेलवे कर्मचारी रहते हैं, उसमें खुद कुछ रेलवे कर्मचारी खुद भी थी और कुछ रेलवे कर्मचारी की वाइफ्स थी या कुछ थी। कुछ उनके जुड़े हुए मुद्दे हैं जो उन्होंने मुझे बताए और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या मेजर चीज आपको दिखी निरीक्षण के दौरान, किस पे डेवलप करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको ये पता ही होगा कि दुर्ग स्टेशन का एक मेजर डेवलपमेंट का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो किस तरह से करा जा रहा है उसको डिटेल में हम लोगों ने समझा। प्लस यहाँ पे हम लोग की दुर्ग में एक 4th लाइन भी कनेक्ट होनी है, रायपुर साइड से भी और नागपुर साइड से भी। तो उसका कार्य किस तरह से करा जा रहा है, किस तरह से प्लानिंग करी जा रही है, ये भी एक डिटेल में सभी के साथ चर्चा हुई यहाँ पर। तो इसकी एक योजना कुछ हम लोगों ने सोची अपने मन में, आगे इसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे उस वक्त को। ट्रेनों की सुरक्षा और खासकर गुड्स ट्रेन जो काफी सुनने में आता है जो डिरेल हो जाती है बिलासपुर जोन में या रायपुर जोन के आगे, कुछ ट्रेनें भी हाल ही में डिरेल हुई थी, तो उसको लेकर सुरक्षा पर्पस और उसको ऐसा हादसा ना हो उसको लेकर के ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कोई भी एक छोटा सा भी डिरेलमेंट या होता है, छोटी सी घटना भी होती है, तो उसकी एक पूरी जांच करी जाती है और उस जांच में अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और साथ में इस मुद्दे पे भी चर्चा होती है कि इस घटना को आगे रोका कैसे जाए। तो जो अभी अब दुर्घटना की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो रायपुर स्टेशन पर हुई थी, उसकी पूरी जाँच कार्रवाई कर रही है और बहुत ही सीनियर लेवल पे उसकी जांच करी गई हुई। इसकी रिपोर्ट बन गई है, इसमें जिन लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और जो उनसे और मुद्दे निकले हैं कि भविष्य में ये दुर्घटना दोबारा ना हो, उस पर हमारा लगातार कार्य चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? पैसेंजर की सुरक्षा पैसेंजर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी आरपीएफ बहुत सारे ट्रेन में ऑन बोर्ड रहती है। करीब करीब 80 ट्रेन है जो डेली, जिनमें आरपीएफ जो है ऑन बोर्ड आती जाती है। इनका मुख्य काम सुरक्षा देखना है। प्लस आप 139 पे अगर कभी भी कोई सुरक्षा से रिलेटेड हमारे पास हेल्प आती है, और आप ये माने कि 139 पे हमारे पास जितनी भी टोटल कॉल्स आती हैं उसमें से 50% कॉल किसी न किसी सुरक्षा की हेल्प के लिए होती हैं और हमारी कंटिन्यूस रेटिंग जो है उसमें सिक्योरिटी मुद्दों पर एक्सेलेंट की चल रही है। दैट मीन्स कि वो जितने भी इस तरह की हमारी डिमांड आती है, चाहे वो लेडीज़ की तरफ से आए, किसी और की तरफ से आए, तकरीबन सभी में वो हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर, टिकट दलाल सक्रिय है, उसके लिए क्या करें? देखिए, टिकट दलाल और ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस हैं। टिकट को पकड़ने वाले कई सारे इंजन हैं जिनमें बाथरूम या बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है, तो लोको पायलट्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो खुलकर बोल नहीं पाते। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है इंजन? जी बिल्कुल, सभी लोगों में टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग भी आपसे मुलाकात किया। दुर्ग से पलासा जो ट्रेन चल रही थी उसको लेकर काफी दिनों से प्रयासरत है, तो रेलवे क्या सोच रहे हैं?
देखिए हम तो इसको एग्जामिन करेंगे इस प्रपोजल को, तब आपको कुछ बता पाएंगे। सर ऐसी क्लासेस में बड़ी चोरियां सामने आती है, ऐसे चोरियां भविष्य में को रोकने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस से क्या करेंगे? देखिए चोरी की ऐसी कोई मेजर घटना कम से कम SECR का ये खंड है, इसमें तो ये नोटिस में नहीं है, तो हमारे पास कोई नहीं, मतलब मेजर घटना मतलब कोई एक आध केस कोई बीच में हो गया होगा, और जो केस होता भी है उसको हमारी RPF बहुत ही तत्परता से हैंडल करती है। ये देखिए हमारे रेलवे के GM साहब आए हैं, उनके साथ सारे उच्च अधिकारी हैं, DRM साहब भी हैं, और सब मिलकर एक सर्वे कर रहे हैं। बहुत अच्छी परंपरा है ये, जाके क्या क्या सुविधा देनी है और क्या सुविधा के लिए काम शासन और सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें गति कितनी है, गुणवत्ता क्या है, ये सब का निरीक्षण करके उसको और क्या अच्छा और समयबद्ध तरीके से कर सके, उसका निरीक्षण आज हो रहा है। और मैं भी आके इस चर्चा में भाग लिया और कुछ कामों के बारे में मैंने भी चर्चा की जो पब्लिक से आती है, और आप लोग से पत्रकार साथियों के माध्यम से जो कुछ मैटर आते हैं उसके बारे में। निश्चित रूप से जिस गति से माननीय नरेंद्र मोदी जी रेल विभाग को पूरे ताकत के साथ सभी काम करने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं होगी और पूरे सशक्त ढंग से यात्रियों की सुविधा हो, इसलिए निरंतर काम करते हैं। और उसी बात को हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी लागू करते हैं, और अधिकारी भी उतनी मुस्तैदी से इस कार्य को कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आगे इसका प्रतिफल दिखेगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारी सुविधा आएगी, और एक टास्क फोर्स, एक हम समिति का निर्माण करें, मैंने भी सजेस्ट किया है, अधिकारियों ने भी कहा है कि नगर निगम, जिला प्रशासन, हम लोग जनप्रतिनिधि और रेलवे विभाग के अधिकारी, सभी अधिकारी संयुक्त रूप से एक समिति बनाएं और बीच बीच में उसकी बैठक हो, ताकि यहाँ हौज पौच होता है हमारे रेलवे स्टेशन में, दुर्ग में पता नहीं चलता रेलवे स्टेशन कहाँ है, चारों तरफ थोड़ा भीड़ भड़ा वातावरण है, ऑटो के लिए भी लोग परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी कैसी सुविधा अच्छी हो सकती है और इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, और एक संयुक्त बैठक के माध्यम से उसको पूरे सर्वे करके एक प्लान बना के, एक्शन प्लान बना के करें, ये सब ने मिलकर अभी चर्चा की। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।